नमो नमः। अद्य पुनः भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य पाठं पठामः। भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय को हम पढ़ेंगे। हमने गत कक्षा में 40 श्लोक तक अध्ययन किया था। अब हम इस कक्षा में 40 से आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने गत कक्षा में पढ़ा था कि अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे। श्लोक है इस प्रकार। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के प्रति, हे अर्जुन, याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः विद्वांसः, पंडित लोग, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, कर्म के प्रशंसक वेद वाक्यों के प्रति रखते हैं। वेद वाक्यों में जिन्होंने अपनी रुचि रखी हुई है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की ही परम प्राप्य वस्तु है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी का जिनका चित्त हर लिया जाता है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं भगवान अर्जुन को कि जिनकी बुद्धि इंद्रियों में आसक्त है, वो कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध कर। फिर कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कहते हैं कि निर्योग, हे अर्जुन, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुण सत्व रज और तम कार्य रूपी समस्त भोगों एवं के साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों से आसक्तिहीन, हर शोकाद्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर, योग क्षेम को न चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, हे अर्जुन, तू मत कर। यहाँ आया है योग शब्द। योग सूत्र में योगश्चित्तवृत्ति निरोधा इति योगः कहा गया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। यहाँ क्या गया है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ही योग है। फिर कहते हैं यावान अर्थपद उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कहते हैं सब ओर से परिपूर्ण, यावान अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके प्लुतः उदके, सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कह रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं
कि जैसे जलाशय के प्राप्त हो जाने पे, कोई बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का वही यहाँ बता रहे हैं कि जैसे मनुष्य जो है जलाशय को प्राप्त करता है और जलाशय प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों को उतना ही प्रयोजन रह जाता है। वेदों को पढ़ के उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो पाता है। अब कहते हैं, अब ये प्रख्यात श्लोक दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कहते हैं तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू जो कर रहा है तुझको इस चीज़ की चिंता मत कर कि फल क्या होगा इसका। मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगस्त्वकर्मणि। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति न हो। तू अपना कर्म कर, फल की चिंता न कर कि क्या होगा, बस तुम्हारा काम है कर्म करना। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता न कर, कहने का तात्पर्य है। पुनः कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ योग के बारे में बता रहे हैं। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। अब समत्व क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। समत्वम योग उच्यते ऐसा शब्द आया है, तो वहाँ समत्व क्या है? कहते हैं जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण हो जाने पर और न होने तथा उसके फल में समभाव रखने वाला का नाम समत्व है। फिर से सुनेंगे कि जो कुछ भी कर्म किया जाए और उसमें पूर्ण हो जाए वो कर्म, और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। इसको हम समत्व कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अब इसलिए हे धनंजय, हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु करने वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो फल की चिंता करते हैं वो एकदम दीनहीन पुरुष होते हैं। तू फल की चिंता न कर, तू कर्म कर। पुनः कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय स्वीकृति दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जो पुण्य करता है, जो पाप करता है, वो इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उसमें मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। वह समत्व रूप योग ही कर्मों को कुशलता और अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। जो समत्व बुद्धि से आप काम करेंगे, तुम काम करोगे तो ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसीलिए हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि से काम कर। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उनको परामर्श दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने लोगों को देख करके विचलित हो गया है कि मैं अपने से युद्ध कैसे करूं। इस प्रकार से दे रहे हैं। आज का पाठ हम
यहीं रखते हैं। पुनः अग्रिम में हम आगे पढ़ेंगे।